वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रमेय रत्नावली में प्रथम प्रमेय में हम विचार कर रहे थे भगवान का गुण विचार कर रहे थे। गुण विचार में आया क्या क्या गुण था उसमें? हेतुत्वाद विभु चैतन्य, याद करते हो ना सब? किया नहीं, चलिए। हेतुत्वा विभु चैतन्य नंदत्वादि गुणाश्रया, आगे नित्य लक्ष्म्यादिमत्वाच्च कृष्ण परतमो मतः। तो इसमें हम पहले हेतु के विचार किए थे ना। और उसके बाद क्या कर रहे थे? विभु चैतन्य का विचार कर रहे थे। विभु चैतन्य आनंद के विचार में ही चल रहे थे, ठीक है ना। उसमें आनंद के विचार और कर रहे हैं। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वं नापि चापरम पूर्वा परम बहिश्चांतर जगतोय जगच्चय। कह रहे दसम स्कंद में श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा है, ठीक है। कह रहे न चांत न च अंत यस्य न बही, जिसका बही, जिसका बाहर भी और जिसका अंदर भी, न च अंतर, है ना, न भीतर न बाहर, न पूर्वम न पूर्व में, नापि चा अपरम न चपि अपरम मतलब पश्चिम में, ना पूर्व में ना पर में, और ना बाहर ना भीतर, ना पूर्वा परम बहिश्चांतम, पूर्व में भी पर में भी अंतर में भी बाहर में भी। जगत यो हो, जिसका जो जगत है, बोले जिसका अंदर भी जगत है, जिसका बाहर भी जगत है, जिसका पूर्व में भी जगत है, जिसका पर में भी जगत है, और जो ना अंदर से जगत है ना बाहर से जगत है, ना पूर्व में जगत है ना पश्चिम में जगत है, ना अपर में जगत है। यानी वो ऐसा है जगतमय है मगर दिखते नहीं है। हाँ, तो क्या है? बोले यह जो ऐसा है। तो कैसा है? बोले विभु होने के कारण बाहर भी है और अंदर भी है, पूर्व में भी है और पर में भी है। और बोले बाहर भी नहीं है। अणोर अणीयान महतो महीयान, उपनिषद वाक्य कह रहे। बोले अणु से भी अणु है और महत से भी महत है। जो महत से महत होते हैं तब दिखते हैं, और जब अणु से अणु होते हैं तब कहीं से कुछ दिखते नहीं है। इसलिए ना बाहर है ना भीतर है, ना पूर्व में है ना पर में है। इसलिए अर्जुन को दिव्य चक्षु दिए। हाँ, ददामि क्या है? ददामि ददामि बुद्धि योगम तम, बुद्धि योग दिया ना, चक्षु दिव्य चक्षु के लिए भी कहा है। चलिए बात में देख लेंगे, चलिए कहेंगे अभी उसी का आएगा आगे जा करके। तो ऐसा इससे क्या सिद्ध होता है कि भगवान विभु है, सर्वत्र विद्यमान है। देखिए इसकी टीका में क्या कह रहे हैं। इसके टीका में कोई ज्यादा कुछ नहीं कह रहे, फिर भी कह रहे कुछ। क्या कह रहे हैं? बोले न च अंतर इति यस्य अंतर बहिरादि देश परिच्छेदो नास्ति, जिसका अंतर बहिर्देश करके परिच्छेद नहीं है। परिच्छेद मतलब हाँ, मतलब समेटना हुआ नहीं है, है ना। नहीं कह सकते ये भगवान है ना। और जो जगत पूर्वादिषु देशेषु युगपदस्ति, ठीक है ना। कह रहे जो जगत का पूर्वादिश देशेषु, जो जगत का पूर्वादि देश में कैसा है? बोले युगपद अस्ति, कल भी थे, आज भी है और आगे भी बने हुए रहेंगे। ठीक, अब कह रहे हैं बोले यच्च स्वशक्त्या, जिस जो अपने शक्ति के द्वारा जगतमय है। प्रमाण बोले तम
आत्मजम गोपी यशोदा सा क्या है, सापराधम मत्वा उलूखले दामना बबंध। देखिए बोले तम आत्मजम, उनके जो आत्मज मतलब आत्मा क्या कहते हैं, अपने जन, अपने आदमी, माता कौन है, गोपी यशोदा, उनके आत्मज कौन हुए, गोपी यशोदा। सापराधम मत्वा उलूखले दामना बबंध, भगवान के अपराध मान करके क्या अपराध किया था, मटकी फोड़ा था, ठीक है ना, मटकी फोड़ने से अपराध हुआ था। पहले पुराने कई जमाने का मटकी तो फोड़ दिया तो अपराध हुआ उससे, उस अपराध को मान करके क्या किया, उलूखल में पाबंद बांध दिया। तो जब बंधन में आया तो आप कैसे कह सकते, नहीं आपने पहले क्या कहा, आपने कहा जो क्या है परिच्छेद नास्ति, जब कोई परिच्छेद वस्तु होगा, जब कोई इतना बड़ा होगा तब तो उसको कोई पकड़ेगा। आपने कहा नाम चातर ना बहिर और ना पूर्वम ना परम, उसका जब ऐसा स्वरूप बताया आपने तो फिर वो तो अपरिचित न हो गया। तो जो परिच्छेद ही नहीं है, जिसका कोई स्वरूप नहीं है, जो जिसका कोई आकार नहीं बताया, कोई आकार नहीं है तो बंधा कैसे, प्रश्न होगा कि नहीं होगा। जब जो आकार विहीन है, जो आप विभू करके कह रहे हैं, तो विभू को तो कोई बांध नहीं सकता है, कोई पकड़ नहीं सकता है। तो यहाँ तो भगवान दिखाया है कि यशोदा मैया ने उनको बांधा था, तब उसको प्रमाण दे रहे। बोले तम कीदृशम इत्याह, तब कैसे है, कैसे बांधा उनको, बोले मर्त्य लिंगम द्विभुजम मनुष्याकृतिम, तो मर्त्य लिंग है, मनुष्याकृति है, दो भुज वाला जो है मनुष्याकृति रूप को धारण किया था। अधोक्षजम तत्ते इंद्रियकम सुखम सानुबंधी सुखवंतम इत्यर्थ। अपने इंद्रिय को सुख देने के लिए, भक्तों के इंद्रिय को सुख देने के लिए क्या किया था उन्होंने, द्विभुज रूप मनुष्य रूपम क्या किया था, धारण किया था। इसलिए क्या हुआ, उनको यशोदा मैया बांध पाई, लेकिन वास्तव स्वरूप तो वो है नहीं। मनुष्य भक्तों को सुख देने के लिए भगवान लीला करते हैं, वो दाम्बोदर लीला जो किए थे। क्या कह रहे हैं, प्राकृतम यथा इत्युक्तेर विज्ञान घनत्वं स्पष्टम। वहाँ क्या है, विज्ञान घन है, ज्ञान स्वरूप है। पहले क्या कहा था हमने, चित स्वरूप, आनंद स्वरूप और सत स्वरूप। ये कैसा है, आनंद, ये घन होने के कारण विग्रह मूर्तिमान होते हैं। तो यहाँ पर भी जो है विज्ञान स्वरूप होने के कारण, विज्ञान घन स्वरूप होने के कारण ये मूर्तिमान हुए। मूर्तिमान होने से क्या हुए, वो बंधे। प्राकृत रूप होने के कारण वो बंध पाए, नहीं तो उनको बांधने की कोई किसी की सामर्थ्य नहीं है। नहीं तो हर बार 2 उंगली कैसे कम पड़ जाता है। अगर बांधने की सामर्थ्य होता उनमें तो 2 उंगली कम नहीं पड़ता। बांधने की सामर्थ्य नहीं है, मुझे कोई बांधने की किसी में सामर्थ्य नहीं है, वो दिखाने के लिए हर बार 2 उंगली कम पड़े। जितना भी रस्सी लाई हो यशोदा मैया 2 उंगली कम होता गया। उससे भगवान ने दिखाया कि मैं किसी में, मुझे कोई बांध नहीं सकता है, मैं विभू स्वरूप हूँ। उससे दाम बंधन लीला के द्वारा भी दिखाया कि मेरा स्वरूप विभू है, मुझे कोई बांध नहीं सकता है। अगर मैं चाहूँ, किसी के बस में आना चाहूँ, लीला करना चाहूँ, तब मुझे कोई, इससे भी स्पष्ट होता है भगवान कैसे है, बोले विभू स्वरूपम। ठीक है, अब कह रहे हैं प्राकृतम स्पष्टम, बोले विभोरेव मूर्तत्वम, जो वो क्या है, विभू होने के कारण, विभू होते हुए भी मूर्ति है। क्या करते हैं वो, प्राकृत लीला को दिखाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, तम मत्वा आत्मजम अव्यक्तम मर्त्य लिंग मधोक्षजम गोपी कोलू खले दामना बबंध प्राकृत। हाँ, ये ना वही भागवत का ही प्रमाण दे रहे। नवम क्या है, 10वें स्कंद का 9वां अध्याय का श्लोक है ये। तम आत्मजम मत्वा, उनको भगवान ने क्या किया, आत्मज माने कि मेरे है, वो थक चुकी है मेरी माता, ऐसा देख करके अव्यक्तम मर्त्य लिंगम, जो अव्यक्त है, जिसको व्यक्त करने की किसी की सामर्थ्य नहीं है, ऐसे क्या किए, अधोक्षज भगवान मर्त्य लिंगम मनुष्य स्वरूपम
पुरुष प्रकृति भूत हुए। पूरे गोपिकालु खले दामना बबंध प्राकृत में था, तब यशोदा मैया ने प्राकृत जैसे उल्लूखल में क्या करे, बबंध बांध पाई थी। अब आगे कह रहे हैं, मया ततमिदं सर्वं जगद व्यक्त मूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं ते सुवस्थितः न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे या योगमेश्वरम् अचिन्त्य शक्तिरस्ति से योग शब्देन युज्यते विरोधो भंजिका सा स्यात् इति तत्त्वविदां मतम्। क्या कह रहे हैं, बोले मया ततम इदम सर्वम, मेरे द्वारा, इदम सर्वम जगत अव्यक्त मूर्तिना जगत, मेरे द्वारा ये अव्यक्त मूर्ति जगत है तो क्या होता है, बोले मत्स्थानी सर्वभूतानि च अहम तेषु अवस्थित, और मत्स्थानी मेरे स्थान, स्थान का जो आश्रय स्थानी, मेरे स्थानी कैसे है, सर्वभूतानि, मेरा स्थान कहाँ है, सकल भूतों में, सकल प्राणियों में, सकल जीव में मेरा स्थान है। तो मत स्थानी हुए सकल जीव, सर्वभूतानि मत स्थानी न च अहम तेषु अवस्थित, मैं सकल जीवों में अवस्थित हूँ, लेकिन किसी में नहीं हूँ। न चा, मैं सबके अंतर्भूत में स्थित होते हुए भी किसी में नहीं हूँ। क्यों? हर कोई मुझे अनुभव नहीं कर पाता है कि मैं उसके आत्मा के अंदर में परमात्मा रूप में बैठा हूँ। अनुभव क्यों कर, सबको नहीं होने से क्या हो गया, होने पर भी नहीं हूँ। अब आगे कह रहे हैं, गीता की बात कह रहे हैं, बोले न च मत्स्थानि भूतानि पश्य में योगम ऐश्वर्यम, योगम ऐश्वर्यम मत्स्थानि न च भूतानि में पश्य, सकल भूत में अगर कोई देखना चाहे तो न च पश्य, मुझे नहीं देख सकता। ठीक है, देखने वाले योगी और क्या है, ऐश्वर्य योगी, जो ऐश्वर्य को योगी लोग दर्शन करते हैं वो देखते हैं, सकल जीव में, सकल प्राणी में मुझे देख पाते हैं। ठीक है ना, लेकिन सबके लिए, सर्वसाधारण के लिए वो मैं अनुभवगम्य नहीं हूँ, मुझे हर कोई नहीं देख सकता है। और दूसरा कह रहे, बोले अचिंत्य शक्ति ही अस्तु ईसे, ईसे अचिंत्य शक्ति अस्तु, इसमें क्या है, अचिंत्य शक्ति है, इतना शक्ति है, इतना शक्ति है भगवान कृष्ण, श्री कृष्ण गोविंद में, अचिंत्य, कोई चिंता भी नहीं कर सकता मेरे में कितना शक्ति है। और योग शब्देन युज्यते, इसलिए उनको योग शब्द से कहा गया है, उच्यते, योग शब्देन उच्यते, जिसको योग शब्द से कहा गया है। ठीक है ना, अचिंत्य शक्ति जो है वो योग शक्ति, जो योगी होता है उनमें वो कुछ शक्ति भगवान का देख सकता है, लेकिन जो योगी नहीं है वो भगवान का कोई शक्ति को केवल लीला दर्शन कर सकते हैं। भगवान के जो माया शक्ति है वो क्या है, भक्त देखना भी नहीं चाहते, भक्त तो भगवान की लीला में ही रमना चाहते हैं, इसलिए वो संभव नहीं है। बोले विरोध भंजिका सास्यात्, इसलिए वो क्या है, सा विरोध भंजिका, तत्वविदां मतम, तत्व को जानने वाले जो है उनका मत है सा विरोध भंजिका, उसमें जो विरोध है, क्या विरोध है, बोले मैं हूं भी और नहीं भी हूं, मैं पूर्व पर में हूं, पूर्व पर में नहीं भी हूं, ये जो विरोध भंजिका है वो क्या है, तत्वविदां मतम, ये तत्व को जानने वाले, तत्ववेत्ता, तत्व ज्ञाता, उनका मत है। सामान्य भक्त के लिए ये सब नहीं है। टीकाकार कुछ कह रहे, देखिए, मया इति अव्यक्त मूर्तिना प्रत्येक विग्रहेण मया इदं सर्वं जगत ततः तत्तम तत् क्या है, ततम व्याप्तम। ठीक है ना, कह रहे अव्यक्त मूर्तिना प्रत्येक विरहेण, प्रत्येक मतलब प्रत्यक्ष विरह, प्रत्यक्ष तो होते नहीं है, अव्यक्त मूर्ति होने के कारण, प्रत्यक्ष विरह होने के कारण, विरहेण
मया इदम सर्वम जगत, मैं ये सकल जगत में हूँ। ततम ततम व्याप्तम, सकल जगत में कैसा हूँ, किस रूप में हूँ, व्याप्त स्वरूप में हूँ। सर्वभूतानि मत्स्थानि मया धृतानि, सर्वभूतानि मत्स्थानि, सकल भूत में क्या है, मेरा स्थान है, सकल भूत मेरे स्थानी है। स्थानी होते हुए मया धृतानि, मुझे क्या किया है, धारण कर रखा है। धृतानि, मत्स्थानि मतलब मया धृतानि, मुझे धारण करने वाले है। और न च अहम तेषु अवस्थित, मैं उनमें अवस्थित नहीं हूँ। तेषु न च अवस्थित, उनमें अवस्थित नहीं हूँ। बोले तई धृत ना हम, और वो मुझे धारण करने भी नहीं आते। ना हम मई क्या है, ना हम तई धृत, ठीक है ना, ना हम तई धृत, उनको कोई धारण करने वाला भी नहीं है। जब भगवान चाहे तब हमारे हृदय में आवे, जब उनको इच्छा हो आवे, जब इच्छा नहीं हो तब जावे। विभू होने के कारण आते जाते तो है ना, सर्वत्र विद्यमान है, इसलिए भगवान है भी नहीं, ये ठीक है। बोले तानी च भूतानी, तानी च भूतानी कलशे जलानिव मई न धृतानि, वो जो जीव है कलश में जैसे जल धारण करता है, ऐसा मुझे कोई धारण नहीं करता है। तब कैसे धारण करते, बोले किंतु मत संकल्पने एवं तानि धृतानि, मेरे संकल्प के द्वारा ही वो धारण करता है, मैं उनमें प्रवेश करता हूँ। कलश में जैसे जल ले आते हैं, इधर उधर छिड़क देते हैं, पी देते हैं, ऐसा मुझे कोई धारण करता है नहीं। कलश क्या करता है, जल को धारण करके रखता है, कलश फूट जाए जल बह जाता है, ऐसा नहीं है। जीव नष्ट होने पर एक तो भगवान बह जाएंगे, ठीक है नहीं, जीव नष्ट होने के बाद, ठीक है नहीं, लेकिन हमारे यहाँ जीव नष्ट होता ही नहीं, जीव नित्य है। पंच, जब हमारे यहाँ पंच अर्थ जो है क्या क्या है, ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये जो पंच अर्थ है इसमें तीन नित्य है। क्या क्या, ईश्वर, जीव और प्रकृति नहीं, और काल और कर्म अनित्य है। हमारे यहाँ प्रकृति मतलब जगत, जगत नित्य है, लेकिन काल और कर्म हमारे यहाँ अनित्य है। न्यायिक क्या नाम मत है, न्यायिकों के मत में क्या है, जीव और ईश्वर तो वहाँ का नित्य है ही है, लेकिन प्रकृति, काल, कर्म, प्रकृति जो है अनुस्वरूप में नित्य है, कार्य रूपा अनित्य है। काल कर्म, काल भी वहाँ नित्य है, कर्म मतलब प्रयत्न, प्रयत्न भी क्या है वहाँ तो अनित्य है। लेकिन वहाँ काल भी नित्य है, लेकिन हमारे यहाँ गौड़ीय वेदांत में काल अनित्य है। ठीक है, गोविंद भाष्य में भी लिखा है, भूमिका में, गीता भाष्य भूमिका में भी लिखा है, और इन्होंने यहाँ पर भी स्पष्ट कर दिया। कृधितानी भावेन न च मति, ननु करके कोई शंका कर रहा है, ननु कथमेव संभवेत, जब ऐसा है तो कथम किस प्रकार संभव है, बोले चेत तत्राह पश्यति, ठीक है ना। तब कह रहे देखो, बोले ईश्वरस्य मम असाधारणम योगम पश्यति, बोले ईश्वर का जो क्या है, मम मेरा, ठीक है ना, असाधारण योगम पश्यति, बोले असाधारण योग जिसमें हो वो पश्यति। यदि असाधारण, मेरा असाधारण योग नहीं हो, भगवान कह रहे हैं मम इस असाधारण योग हो सपश्यति नतुवा न पश्यति। युज्यते दुर्घटेषु कार्येषु अनेन इति व्युत्पत्तिर अचिन्त्य शक्ति जोग। क्या कहते हैं देखिए, युज्यते पद कहाँ आया है, योच्यते आया है, वही योच्यते युज्यते कर दिया है। और दुर्घटेषु कार्येषु, जो दुर्घट कार्य है उसमें अनेन इति व्युत्पत्ति अचिंत्या शक्ति योग, ठीक है ना, उसमें कैसा है, मतलब अचिंत्य शक्ति के द्वारा, ठीक है, अचिंत्या शक्ति योग, अचिंत्य शक्ति के द्वारा क्या होता है, दुर्घटेषु कार्येषु अनेन, दुर्घट जो कार्य है, कौन सा कार्य,
जो जीव में ईश्वर की धारण, जीवात्मा ईश्वर परमात्मा को जो धारण करना है वो अचिंत्य है। बोले क्यों? बोले दुर्घट होने के कारण, ठीक है ना। दुर्घट होने के कारण कैसे है वो? अचिंत्य है। हमारा सिद्धांत ये, उनका संबंध कैसा है? अचिंत्य भेदा भेद। उसके बाद क्या कह रहे हैं आगे? आनंदत्व को स्थापन करने जाएंगे। अब तक क्या सिद्धि कर रहे थे? विविधत्व को सिद्धि कर रहे थे। आगे कल से आनंद स्वरूप, आनंद को व्याख्या करने कल से प्रारंभ करेंगे। जय जय श्री राम।